अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। दुबई के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि दुबई के हवाले से कितने लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं। कोविड-19 की बड़ी अपडेट आ रही है और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उसके बाद जो बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट है जो कि सभी के बारे में बात करेंगे। शुरू से लेके आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 532 जो लोग हैं, नए केसेस आए हैं 532 लोगों के, और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 1,13,289 हो चुके हैं और 4 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर, जिसमें कि टोटल मौत हो चुकी है 676 लोगों की। 728 जो है रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी जो हो चुकी है कुवैत के अंदर अभी भी 1,05,236 अब तक। अब टेस्ट की बात करते हैं, 24 घंटे के अंदर 4,177 टेस्ट हो चुके हैं। टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो 8,937 हो चुके हैं। तो ये बड़े टेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जितनी आबादी है कुवैत के अंदर उसके हिसाब से देखा जाए। तो अब बात करते हैं जो अभी भी एक्टिव केस हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है वो 7,357 है, 139 अभी भी सीरियस केस हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब कर लेते हैं हम पूरी दुनिया के बारे में, जितने केसेस हो चुके हैं, कौन सी कंट्री कितने नंबर पर आती है, तो सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है यूएसए है, जिसके जो केसेस हैं 80,97,973 केसेस हो चुके हैं यूएसए के अंदर अभी तक। टोटल जितने हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, रिकवरी नहीं बता रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे है इंडिया, जिसमें 72,44,024 केसेस हो चुके हैं आज तक की डेट। और तीसरे नंबर पे स्पेन है, 9,25,341 हो चुके हैं। फ्रांस है 7,56,472 हो चुके हैं। यूके है 6,34,920 हो चुके हैं। और उसके बाद में है बांग्लादेश 3,82,959 हो चुके हैं। इटली है 3,65,467 हो चुके हैं। फिलीपींस है 3,46,536 हो चुके हैं। पाकिस्तान है 3,20,463 हो चुके हैं। तो ये उन देशों की अपडेट थी जिनके अंदर लाखों से ज़्यादा केसेस हैं। तो ये मैंने अपडेट आपको दे दी। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कि काफ़ी बड़ी है। आप हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करते रहिएगा, गुनाह वगैरह आपसे हो रहे हैं तो, क्योंकि एक ऐसा मालिक है जिसको जो है फालिस वगैरह हो गया, उसकी बॉडी पूरी बॉडी है वो बिल्कुल काम नहीं करे। हालांकि उसका अगर कमाई देखी जाए तो उसके कुवैत के अंदर 17 होटल चलते हैं। अगर पूरे साल की कमाई की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, मिलियनों में उसका ट्रांजैक्शन वगैरह होता है पूरे साल के अंदर। लगभग 17-18 मिलियन उसका ट्रांजैक्शन होता है, इधर से उधर कमाई उसकी काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे बंदे को भी जो है पुलिस वगैरह फालिस वगैरह गिर चुका है और उसकी बॉडी वगैरह कोई भी काम नहीं कर रही है। तो आप भी दुआ कीजिए कि आप किसी भी तरह के ऐसे गुनाह में मुब्तला ना हो जो कि आप पे भी इस तरह की कोई भी चीज़ गिरे। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे भी आप रहते हैं तो दुआएं ज़रूर करिएगा अपने हक़ में भी और अपने जानने वालों के हक़ में भी। अब बढ़ते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो दुबई के रास्ते लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनकी क्या संख्या है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी तक जब से कुवैत ने 34 कंट्रियों को बैन किया हुआ है, तो लोगों ने जो एंट्री किया है कुवैत में दुबई के थ्रू, तो उन्होंने जो एंट्री किया है वो 1,60,000 लोगों ने एंट्री करी है। अगर आपको भी करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले टिकट वगैरह के प्राइस वगैरह देख लें और क्या महंगाई है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ देखने के बाद में आप भी एंट्री कर सकते हैं। आप बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है एमपी वहाँ के वगैरह मांग कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको मालूम है बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉडबाजी चल रही है, सप्लाई वगैरह इधर से उधर हो रही है और जो है सामान को इधर से उधर भेजा जा रहा है बिना जानकारी के। इस तरह के जो है एमपी का कहना है जितने भी दुकान वगैरह में जो काम करते हैं, जो लोकल दुकानों में काम करते हैं, मॉल वगैरह में काम करते हैं, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं उनकी जगह जो है जो कुवैत के लोग हैं उनको लगाया जाए, कुवैत के बच्चों को लगाया जाए, और जो कुवैत में रहने वाली महिला हैं उनके बच्चों को लगाया जाए, जिनके हस्बैंड वगैरह नहीं है, किसी भी कारण वो जा चुके हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे लगाया जाए काम के लिए। तो इस तरह के जो है
काफ़ी ज़्यादा मांग कुवैत के एमपी कर रहे हैं कि ये फ्रॉडबाजी जो चल रही है, स्मगलिंग वगैरह जो लोग कर रहे हैं किसी भी सामान की इधर से उधर, और ये तरह तरीके से जो लोग अलग अलग तरीके से जो पैसा कमाने का सोच रहे हैं, तो ये 51 अकाउंटेंट को ऐसे जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें क्या तो सभी को हटाने की मांग की जा रही है। तो अब देखते हैं इसमें फाइनली डिसीजन क्या आता है क्या नहीं आता है, लेकिन आप मुझे बताइए ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो है सिर्फ लोगों को बहाना चाहिए। कुवैत के अंदर जो एमपी वगैरह हैं, कुवैत सरकार है, वो सारी चीज़ों बहाने से कर रही है और तरीके से जो है लोगों को वहाँ से निकालने की सोच रही है। तो अब जितने भी लोग लोकल दुकानों पे या खादिम वीज़ा पे गए हैं, वो दुकानों पे काम करते हैं, तो उनको भी निकालने का इस तरीके से उपाय चलाया जा रहा है। तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी जगह काम करते हैं, या दुकान पे करते हैं या घर पे करते हैं, या कौन सी जगह काम करते हैं। और ज़्यादातर जो ये सामने मामले आ रहे हैं वो जलेबल सोहेल खैतान के एरिए से आ रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आप कोई भी दुकान या मकान में काम करते हैं तो इस तरह के चक्कर में ना फंसें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, और ये है आप लोगों के क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग करते हैं क्वेश्चन के नया वीज़ा कब शुरू होगा, तो अभी नया वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है मार्क्स के हवाले से आ रही है। अगर आप किसी भी तरीके से मार्क्स वगैरह नहीं लगाते हैं तो मार्क्स आपको लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना पड़ जाएगा। और अगली जो अपडेट है वो है जहाँ पे खैतान में और जलेबल सोहेल में जहाँ पे छापामारी हुई है, रेड मारी गई है, और उस गोदाम के अंदर से काफ़ी ज़्यादा माल जो है पाया गया है, जिसमें कि चावल, दालें, तेल वगैरह ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो उसके पास में जो भी शॉपिंग मॉल थे और जिन शॉपिंग मॉलों पर शक हो रहा था, तो उन पे भी रेड मारी गई है और उनसे भी पूछताछ वगैरह की जा रही है। तो आप भी अगर इस चक्कर में कहीं पे फंसते हैं तो जो भी चीज़ आप क्लियरली बताते हैं, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ने के बाद में सिर्फ शक के दौरान उन लोगों पर काफ़ी बड़ा फ़ाइन वगैरह भी डाला जा रहा है और उनको हमेशा के लिए जो है कुवैत से बैन किया जा रहा है। तो आप इस तरह की अगर कोई भी गलती करते हैं, जो भी आपने कर दी उसको छोड़िए, लेकिन अब आने वाले वक्त में इन फ्यूचर कभी भी ऐसे आपसे कोई गलती ना होए, तो उसके लिए जो है अपनी गांठ बांध लें कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। जो भी काम करना है लीगल तरीके से करना है और सही तरीके से पैसा कमाना है, तभी आप कहीं पे भी जम के पैसा कमा सकते हैं और लोगों की नज़रों में सही बन सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, कोई भी गलत रास्ता चुनते हैं, तो ना ही आप वहाँ की सरकार से बच सकते, ना ही लोगों से बच सकते। तो ध्यान रखिएगा, जो भी काम करते हैं सही तरीके से करें। और जैसे कि लोग अभी इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, नेपाल के हैं, जो भी अदर कंट्री के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि चोरी वगैरह भी कर रहे हैं। और शराब पीने के बाद में, नशा करने के बाद में लोग सड़क पर और बहुत सारी जगहों पर इस तरीके से जा रहे हैं, जो कि पुलिस वाले उनको पकड़ रहे हैं और पकड़ने के बाद में फिर उनको जो है उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी जो है मैंने एक न्यूज़ में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एक बंदे को पकड़ गया जो कि इंडिया का रहने वाला था, फुल नशे में था, ना ही उसको पता कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं, शोर शराबा कर रहा था। पुलिस वालों ने पकड़ा और उसको जो है हमेशा के लिए जो है कुवैत से बैन कर दिया, यानी कि अब वो कुवैत से वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। अब वो कभी भी जो है कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आप इस तरह से ना करें, कोई भी गलत कदम ना उठाएं। मेरा जो मकसद रहता है वो आप लोगों को समझाने का रहता है, और जो भी अभी कुवैत के अंदर हालात चल रहे हैं जिस तरीके के भी, वो आप तक पहुंचाने का रहता है, ताकि हमेशा आप जो है किसी भी तरह की ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आप पे काफ़ी ज़्यादा फ़ाइन पड़ जाए और आप वहाँ पे परेशानी में पड़ जाएं। क्योंकि अगर आप पे 100 दिनार का फ़ाइन पड़ गया तो इंडिया में आने के बाद में आप उसको लगा सकते हैं, गोला बाग कर सकते हैं। कितना पैसा आप इंडिया का या पाकिस्तान का गवा देंगे, या बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी कंट्री का आप कितना पैसा गवाएंगे, यानी कि 20-25 हज़ार आपका एक महीने की सैलरी चली जाएगी। तो ध्यान रखें, कोई भी छोटी मोटी गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लंबा आ गया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को ज़रूर मिला होगा। न्यूज़ भी आपको मिली होगी क्या चीज़ कुवैत में चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आप इस तरह से लाइक करेंगे तो हम उसे देख के जो है अंदर से फील अच्छा होता है जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।